Yes, hello everyone. So we learn about the first chapter, the fun they had. The fun they had chapter is also included in class 9 CBSE and CRT English. And in this chapter, you also become to know about the future. The fun they had chapter also be describes about two characters, that is Margie and Tommy. Margie और Tommy two characters हैं. Margie is also be called 11 years old and Tommy is 13 years old and both are friends. दोनों दोस्त हैं. And you also become to imagine about your life, about your school life, that the books जो आपकी हेल्प करते हैं फॉर द स्टडी एंड इमेजिन द लाइफ ऑफ योर जनरेशन टू आवर नेक्स्ट जनरेशन called that they also be learned with the help of robotic machines, not by the human beings. You can imagine these things about called when you have to see Doraemon. सो द फन दे हैड ऑल्सो भी डिस्क्राइब्स अबाउट टू करेक्टर्स. मार्जी और टॉमी इसमें टू करेक्टर्स हैं. मार्जी 11 ईयर्स की हैं और टॉमी 13 ईयर्स के हैं. मार्जी और टॉमी दोनों फ्रेंड्स हैं. और आप इमेजिन कर सकते हो इस चैप्टर में द फन दे हैड जो टाइटल है दैट वाज आल्सो भी डिस्क्राइब्स कि स्कूल टाइम के बारे में, जो स्कूल आप जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो एज ए स्टूडेंट, जो ह्यूमन बींग्स आपको पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, और जिन बुक से आप पढ़ रहे हो दैट वाज कॉल्ड द रियल बुक. तो आप इमेजिन कर सकते हो मार्जी और टॉमी की लाइफ को. यू हैव टू सी दिस डायग्राम कि मार्जी और टॉमी कैसे पढ़ते हैं. सी लर्निंग थ्रू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर टाइम, रोबोटिक टीचर्स होते हैं और मूविंग ई टेक्स्ट. तो ये जो डायग्राम है दैट ऑल्सो भी डिस्क्राइब्स अबाउट दिस चैप्टर द फन दे हैड. तो मार्जी और टॉमी दोनों फ्रेंड्स हैं. टॉमी को एक बार एक रियल बुक मिलती है. रियल बुक मतलब वो बुक जो आप पढ़ते हो, जिसके पेजेस आप टर्न कर सकते हो और जिनके वर्ड स्टैटिक रहते हैं. तो टॉमी फाउंड ए रियल बुक फ्रॉम द एटिक. और जो एटिक होता है, आपने हैरी पॉटर मूवी भी देखी होगी, उसमें एक हैरी पॉटर का एटिक था. स्टेयर्स के नीचे एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें वो अपना सामान रखता था जो वेस्ट था. तो हैरी पॉटर का रूम सेम एज एन एग्जाम्पल. और जो एटिक होता है वो स्टेयर्स के नीचे होते हैं. और टॉमी को वहाँ से एक रियल बुक मिलती है. टॉमी गॉट रियल बुक फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर्स टाइम. और टॉमी के ग्रैंडफादर की परमिशन से वो उस बुक अपने पास रख लेता है. टॉमी शो दैट बुक टू मार्जी और टॉमी वो बुक मार्जी को दिखाता है. तो मार्जी कहती है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है. तो टॉमी कहता है इट इज़ अ रियल बुक और हमारे ग्रैंडफादर के टाइम की है. तो मार्जी कहती है बुक, व्हाट टाइप ऑफ दैट दिस बुक, इट्स अ वेस्ट, ये बुक है. तो हमारे पास तो बुक्स हैं ही नहीं, हम तो अपने रोबोटिक मशीन से पढ़ते हैं और हमारे पढ़ाने वाले भी रोबोटिक टीचर्स हैं वहाँ पर. तो ई टेक्स्ट वगैरह मूव होते हैं और टेली बुक होती है उसमें. तो वो कहते हैं अरे ये रियल बुक है इस ये. और वो कहती है कि फॉर विच टॉपिक है, किस टॉपिक के बारे में. वो कहते हैं कि माई स्कूल के बारे में. वो कह रहे हैं स्कूल, व्हाट टाइप ऑफ दिस थिंग, ये स्कूल क्या होते हैं. वो कह रहे हैं कि अरे बुद्धू, तुम्हारे स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहे जो तुम्हारे बेडरूम के नेक्स्ट वाले रूम में होता है. ये स्कूल हमारे ग्रैंडफादर के टाइम के स्कूल की बात हो रही है. हमारे जो ग्रैंडफादर थे ना, वो अपने टाइम पे स्कूल जाया करते थे और सभी उनके नेबर्स के किड्स उनके साथ जाया करते थे. इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे मस्ती करते थे, इकट्ठे लंच करते थे. एक ही ह्यूमन बींग उन्हें पढ़ाया करता था और वो सभी एक ही टाइम पर एक ही चीज़ पढ़ा करते थे. तुम्हारे पास तो अलग रोबोटिक टीचर एंड आई ऑल्सो हैव ए डिफरेंट रोबोटिक टीचर. पर और हमारा जो क्लासरूम है वो हमारे रूम से नेक्स्ट है, हम तो स्कूल भी नहीं जाते हैं. वो ये कहती है मार्जी, अच्छा ये भी होता है स्कूल, इस तरीके का होता है स्कूल, तो बहुत अच्छा होता है. तो मतलब मुझे तो अब रोबोटिक मशीन से नहीं पढ़ना, मुझे तो अब स्कूल में पढ़ना है. तो मार्जी टॉमी को कहती है कि आई वॉन्ट टू रीड दैट बुक, मुझे ये बुक पढ़नी है. टॉमी कहता है इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीड दिस बुक ना, तो आप इसे मत पढ़ो. कहती है ऐसा तुम्हें किसने कहा, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, मुझे स्कूल के बारे में पढ़ना है, टेल मी दिस थिंग. अब जो टॉमी है वो ये बताता है मार्जी को कि देखो स्कूल के बारे में, स्कूल एक बिल्डिंग होती है. मार्जी कहती है कि तुम मुझे ये तो बता रहे हो कि मतलब एक ह्यूमन बीइंग पढ़ाता है, तो मुझे ये बताओ यू हैव ए रोबोटिक टीचर, आई ऑल्सो हैव ए डिफरेंट रोबोटिक टीचर. जब हमें अलग अलग रोबोटिक टीचर पढ़ा रहे हैं देन हाउ द ह्यूमन बीइंग विल मैनेज 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो और ऑल स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट IQs एंड ऑल स्टूडेंट हैव ऑल्सो बी बेस्ड ऑन एवरेज, पुअर, इंटेलिजेंट. So how one teacher can manage 30 students in the class based on different IQs? तो टॉमी सेड कि ह्यूमन बींग्स आर वेरी मच इंटेलिजेंट दैन द रोबोट. आपको पता है हमारे जो फादर है, मेरे जो फादर हैं, ही नोज एवरीथिंग एंड मच बेटर दैन दिस रोबोटिक मशीन. जो रोबोटिक टीचर्स हैं उनसे बहुत अच्छा जानते हैं. और हमारे जो फादर, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है. तो यू कैन नो दिस थिंग कि जो ह्यूमन बींग्स है दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू मैनेज 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास ईजली. और वो एक सेम टाइम पर सेम वर्क करवाते हैं और सेम होमवर्क बच्चों को देते हैं. और अगर वो सेम होमवर्क देते हैं बच्चों को तो नेक्स्ट डे बच्चे आफ्टर आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं वेल कंप्लीटिंग द होमवर्क. और अगर टीचर को पता है कि इनका डिफरेंट लेवल है तो टीचर बच्चों को डिफरेंट लेवल से भी समझाते हैं उनके IQ के लेवल पर बेस्ड ऑन द एवरेज, इंटेलिजेंट और पुअर. लाइक
तो जैसे ही टॉमी और मार्जी बुक को रीड करते हैं तो हाफ ही बुक ख़त्म होती है, तो जो टॉमी की मदर होती हैं, मतलब मार्जी की जो मदर होती हैं, उसको बुला लेती हैं, मार्जी को बुला लेती हैं और मार्जी को बताती हैं, को कहती है मार्जी स्कूल, शी शाउटेड मार्जी स्कूल। मार्जी सेड कि नो ममा, इट्स नॉट अ टाइम फॉर द स्कूल, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है। तो वो कहती है नो, इट्स अ टाइम फॉर स्कूल, गो एंड बी रेडी। एंड उसे कोई स्कूल में थोड़ी ना जाना था, कोई नेक्स्ट बिल्डिंग में थोड़ी ना जाना था, उसे तो अपने रूम के साथ वाली बिल्डिंग में जाना था, अपने रूम से साथ वाले रूम में जाना था, जहाँ पर उसकी रोबोटिक मशीन उसका वेट कर रही थी। यू ऑलरेडी नो कि स्टूडेंट्स, जब आप क्लास में आते हो, आप क्लास में होते हो तो टीचर बाद में आता है बेस्ड ऑन द लेक्चर्स, आप पहले वहाँ पर बैठे होते हो अवेलेबल एट दैट टाइम वाइल ओपनिंग द बुक्स विद द बुक्स। तो वहाँ पर रोबोटिक मशीन वेट कर रही है एंड मार्जी बाद में जाती है। तो जो टॉमी होता है, टॉमी एंड मार्जी आर रीडिंग द बुक, तो मार्जी कहती है कि मार्जी की मदर कहती है टॉमी के कभी स्कूल का टाइम हो गया, टॉमी यू ऑल्सो भी गो टू अटेंड द स्कूल। तो मार्जी टॉमी को कहती है कि कैन वी रीड दिस सम अदर टाइम, क्या हम पढ़ सकते हैं? तो टॉमी सेड यस यस ऑफ कोर्स, ही ऑल्सो भी सेड इन अ नॉनशलेंटली वे, लाइक ही इज नॉट इंटरेस्टेड बट ही स्पीक्स इन अ वेरी एंथुसियाज्म टाइप थिंग. So see, this is the scene like where one teacher also has many students, how he can manage this thing. Then while अब मार्जी का स्कूल जाने का टाइम होगा, लाइक सी दिस टाइप ऑफ रूम शी इज़ क्रिएटिंग एज अ स्कूल। तो देखिए वहाँ पर कैसे सीट पर वो मार्जी बैठी है, उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, रोबोटिक मशीन है, देखिए रोबोट्स भी हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ 21st or more than 21st century, like we will observe next to next generation that our children also be read with the help of robotic machines, like there are not human beings available at that time, and they can read with the help of computer screens on the tally book and not real book they have also be in their hands. और अब क्या होता है, एक बार ना टॉमी और मार्जी के बीच में ये बात हो रही थी। मार्जी टॉमी को कहती है कि ना मैं तो एक किसी स्ट्रेंज ह्यूमन बींग को अलाउ नहीं करूँगी अपने घर में वही पढ़ाने के लिए। टॉमी सेड अरे फूल, यू ऑलरेडी नो कि टीचर बच्चों को पढ़ाने नहीं आते, टीचर एक के पास बिल्डिंग होती है जिसे आप स्कूल कहते हो, वहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठे जाते हैं पढ़ने, और टीचर को थोड़ा ना पढ़ाने आता है। अब देखिए मार्जी अब अपने रूम में आ गई है, अपने स्कूल रूम में आ गई है, ठीक है, जो उसके बेड से नेक्स्ट वाले रूम में है। अब मार्जी जैसे ही बैठी है, लाइक शी इज़ इमेजिनिंग समथिंग, वो कुछ और सोच रही है, शी इज़ इमेजिनिंग अबाउट द फन दे हैड, वो अपने स्कूल के बारे में सोच रही है जो टॉमी ने उसके साथ बात शेयर की है, लाइक शी वांट्स टू गो टू दैट स्कूल विद द फ्रेंड्स। टॉमी और मार्जी के फ्रेंड्स तो हैं नहीं, ये दोनों ही आपस में फ्रेंड्स है, क्योंकि वो अब क्लास में तो बैठते नहीं जिसमें सभी बच्चे हों, और ना ही ह्यूमन बीइंग है कोई वहाँ पे। तो मार्जी ना स्क्रीन ऑन करती है और स्क्रीन पर अरिथमेटिक मैथ्स के लॉजिकल फ्रैक्शंस आते हैं 1/2 एंड 1/4, ट्राइंग टू सॉल्व दिस, और मैथ्स का फर्स्ट सब्जेक्ट का लेक्चर होता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल्सो वी वांट टू प्लीज सबमिट योर होमवर्क, येस्टरडे होमवर्क अपना सबमिट करिए। और लाइक शी ऑल्सो भी इमेजिनिंग, वो फिर भी सोच रही है लाइक अबाउट द फन दे हैड कि अरे पहले वाले स्कूल में तो बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे, होमवर्क करवाते थे, वो होमवर्क आपस में शेयर भी किया करते थे, वो एक दूसरे की मदद भी किया करते थे इन केस ऑफ एनी एब्सेंस, अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता था, स्टूडेंट एब्सेंट होता था। और लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू रीड टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस रोबोटिक मशीन, लाइक आई वॉन्ट टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग, मुझे ह्यूमन बींग मैन टीचर से पढ़ना है, मेल टीचर से पढ़ना है, एक्सपोज ह्यूमन बींग टीचर से पढ़ना है। तो अब ये बैठी है, लाइक शी वॉन्ट टू सबमिट द होमवर्क, वो होमवर्क सबमिट करने की कोशिश कर रही है। आफ्टर द सबमिटिंग ऑफ द होमवर्क एक टाइम ऑफ स्लॉट में उसने और उसे एक पंच कोड भी दिया गया, व्हेन शी वाज 6 उसने पंच कोड लर्न कर लिया था। तो एट द टाइम ऑफ अब मैथ्स का अरिथमेटिक फ्रैक्शन आ गया 1/2 एंड 1/4, एंड शी वॉन्ट्स टू सॉल्व दिस फ्रैक्शन। अब देखिए वो उस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रही है, एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट ओल्ड स्कूल, वो अपने ओल्ड स्कूल के बारे में ही सोच रही है कि देखिए इन द लास्ट लाइन व्हेन द चैप्टर इज एंडिंग इट्स वांटेड टू यू टू रीड, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे कितना पसंद करते होंगे उस टाइम पर ओल्ड डेज में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो फन दे हैड का मतलब आपको पता लग गया कि चैप्टर का नाम फन दे हैड क्यों रखा गया है, बेस्ड ऑन द होल प्रीवियस स्कूल, जो स्कूल्स होते थे ना ओल्ड टाइम पे, जहाँ पर बच्चे इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे मस्ती करते थे, ऑल द फन दे हैड इसीलिए रखा गया। एंड शी वॉज इमेजिनिंग ऑफ दैट स्कूल, लाइक शी वॉन्ट्स टू रीड दैट स्कूल। बट अब जनरेशन के बच्चे दोज हु आर स्टडिंग बाय द ह्यूमन बींग्स, तो वो सोचते होंगे लाइक सपोज कि हम भी उन्हीं से पढ़ते रोबोटिक मशीन से, लाइक ना कोई स्कूल जाने की टेंशन, लाइक एक रूम से बाहर नेक्स्ट रूम में जाके पढ़ना है, ह्यूमन बींग्स टीचर भी नहीं है, और टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, रोबोटिक मशीन है, लाइक इट्स नॉट एबल टू गिव अस पनिशमेंट, और हमें होमवर्क सबमिट करना है, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग, और डांट खाने वाले भी काम नहीं है। तो एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को उसकी क्लासेस लगती है, सैटरडे संडे को भी छुट्टी होगी, तो मार्जी और टॉमी सैटरडे और संडे को उनका ऑफ होता था स्कूल टाइम, और बाकी डेज वो वर्क किया करते थे।
सो दिस चैप्टर रिटन बाय इसाक आसिमोव, बिकॉज इसाक आसिमोव जो राइटर हैं वो साइंटिफिक व्यूज़ पर लिखते हैं, साइंटिफिक थॉट्स के बारे में लिखते हैं. तो जो चैप्टर दैट वॉज बेस्ड ऑन द साइंस, बेस्ड ऑन रोबोटिक मशीन्स, न्यू इन्वेंशंस, दिस टाइप ऑफ थिंग्स. So I hope that this video clear to you. So please like, comment, share and subscribe my channel. Comment if you want to give me any suggestion. So if you have any query related to this chapter, you have to write down in the comment. I will reply soon. So thank you so much. Have a good day.